हेलो दोस्त, आज की सेशन में हम लोग एनसीएफ की बात करें। एनसीपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलता है। पेपर 1 में 5 नंबर अगर मैं बात करूं, और पेपर 2 अगर दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 10 नंबर यहीं से क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर, चलिए 4 ऑप्शन देंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब हरी झंडी दिखाई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ये दिए गए 1 जनवरी 2022 को, बिल्कुल नहीं 1 जनवरी, इसमें 10 मार्च नहीं होगा, इसमें 22 मार्च नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 मार्च 2022 को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 20 जून को 2020, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 29 जुलाई 2020। ऑप्शन सीधे 21 अक्टूबर 2020। ऑप्शन सीधे यहाँ पे 19 नवंबर 2020। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 जुलाई 2020 को ये आपका मंजूरी मिली थी। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन बता, भारत की नई शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले पर आधारित है। तो 10+2 तो होगा नहीं, यहाँ पे 10+3+3, ठीक है, +4, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5+3+3+4, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए दिया गया आपका 1 अप्रैल 2022 को। ऑप्शन बी दिया गया 1 मई 2022 को। ऑप्शन सी दिया 1 जून 2022 को। ऑप्शन डी दिया 1 जुलाई 2022 को। तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। 2022 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया था। तो ये आपको किया गया था, ठीक है। यहाँ पे तो 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं बात करूं, भारत की पहली शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। भारत में पहली शिक्षा नीति, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दिया राजीव गांधी, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई, ठीक है। आप पूछा गया कि भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष। ऑप्शन ए दिया 1949, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया 1956 में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया 1968, बिल्कुल 1968 में, ठीक है। तो ये आपको भारत में पहली बार 1968 में लागू किया गया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया पहली, ऑप्शन बी दिया दूसरी, ऑप्शन सी दिया तीसरी, ऑप्शन डी दिया चौथी। तो ये आपकी कौन सी तीसरी है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, भारत की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए दिया रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी दिया गया आपका यहाँ पे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी दिया गया आपका रामविलास पासवान, ऑप्शन सी डी दिया गया नरेंद्र मोदी। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो ये आपके डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस बिल के तहत अंतर्गत जारी किया गया। ऑप्शन ए NHEB, ऑप्शन बी दिया CATE, ऑप्शन सी दिया CRCET, ऑप्शन डी दिया NECB, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर NHEB के तहत ये जारी किया गया था, बिल्कुल ए इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 10वीं बोर्ड को निष्क्रिय किया गया, ठीक। ऑप्शन बी दिया केवल एमफिल को निष्क्रिय किया गया, देखिए 10वीं बोर्ड को किया गया और एमफिल को बोला, बिल्कुल है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 10वीं बोर्ड और एमफिल दोनों को निष्क्रिय मान्यता नहीं दी गई, इनवैलिड कर दिया गया। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही की नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी, बोर्ड की बात। ऑप्शन ए के 10वीं, ऑप्शन बी के 12वीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में कोई। तो किसे मानी जाएगी, इसका 12वीं को, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन दे कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होगी, ठीक। ऑप्शन में दिया कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए। कहा अंग्रेजी में पढ़ाएंगे भैया, मातृभाषा कहाँ गया, वर्नाकुलर लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज में उनको पढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया गया है कि यहाँ पे कक्षा 5 तक के विद्यार्थी को बिना किताबों को कैसे पढ़ाएंगे हम। ऑप्शन डी दिया गया कि कक्षा 5 तक के शिक्षा मातृभाषा तथा स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा, बिल्कुल मदर टंग वर्नाकुलर लैंग्वेज में उनको पढ़ाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने जेडीपी का कितना पैसा खर्च करने की बात की। ऑप्शन ए दिया गया 2%, ऑप्शन बी दिया 6%, ऑप्शन सी दिया 10%, ऑप्शन डी दिया गया 15%। तो ये आप सभी को पता है कि कितना शिक्षा पर आपको खर्चा करना है, तो 6%, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नई शिक्षा नीति के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कब कितने वर्षों में प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया 2 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 3 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया 4 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर की अगर मैं क्वेश्चन नंबर बात करूं, इसका 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया 2 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 3 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 4 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया 5 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए कर दिया गया भैया, वहां 4 वर्ष के लिए। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका एनईपी से क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति से, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।